नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। नवरात्रि का जो भी हम लोगों का पर्व था वो बीत चुका है और अब हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोगों की भर्ती में कुछ सकारात्मक चीज़ें होंगी। उन सब के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ और शायद चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि इस 34,000 अभ्यर्थियों में सिलेक्शन पाने वाले मात्र 2693 लोग हैं। बाकी लोग चर्चा करने योग्य भी हैं और चर्चा ही करेंगे और चर्चा ही करते रह जाएंगे, है ना। तो इन सभी बातों को देखते हुए कुछ कमेंट मेरे पास आए हैं जो कुछ सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं और कुछ स्क्रीनशॉट भी आए हैं जिनका जवाब देना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले एक कमेंट मैं पढ़ूंगी जिसमें लिखा है कि जब डबल एजी केस लड़ने के लिए है ही नहीं तो कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेगा कौन। फिर डेट मिलना तय है, यानी कि अगली डेट फिर मिलेगी, वो भी लंबी। सभी सचेत हो जाएं और थर्ड पार्टी बनकर अपना पक्ष रखें, नहीं तो भर्ती गई गर्त में। देखिए, ये जो भी बहन हमारी हैं बहुत सही बात ये कह रही हैं। मुझे पता है कि इनकी सही बात की आलोचना बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन ये बहुत सही बात कर रही हैं। जब वहाँ पर आपका कोई गार्जियन है ही नहीं, कोई देख रेख करने वाला है ही नहीं, तो भर्ती तो गर्त में जाना तय है। और आप लोग बैठे रहिए हाथ पे हाथ धर के, क्योंकि आपको केवल न्यूज़ से मतलब है कि कोई चैनल न्यूज़ बता दे, आप उसको सुन लें, करना कराना कुछ नहीं है। कारण है जिनका होना है, जो हाई मेरिट हैं, वो तो जान ही रहे हैं कि आज आवे रिजल्ट, चाहे कल आवे चाहे परसों आवे, तो उनका हो ही जाएगा। उन्हीं में से कुछ बहनें हैं जो प्रयास करके थर्ड पार्टी बन करके अपना पक्ष रखना चाहती हैं। उन्हीं में से जो 50-50 वाले हैं कि उनका होगा कि नहीं होगा, तो वो इस डर में जी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना पक्ष रखें तो कुछ गलत हो जाए। खैर, जानकारी के अभाव में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, पूरी जानकारी नहीं है, अफवाहों का बाजार गर्म है और लोग मज़े ले रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं एक कमेंट। ये कमेंट है कुछ नहीं होने वाला। अब इन्होंने घोषणा कर दी कि कुछ नहीं होने वाला। अब ये हो सकता है इनका डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से हो, है ना। इनके भी अपने विचार हैं, भारत देश स्वतंत्र है, सभी अपने विचार रख सकते हैं। एक कमेंट और देखिए, जो लोग सोच रही हैं कि कोर्ट में अलादीन का चिराग आएगा और स्टे हटाकर रिजल्ट दे देंगे, वो खुशफहमी में रह सकती हैं। देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। अलादीन का चिराग तो घर में बैठकर भी नहीं है आपके पास। अगर आप सोचें कि नहीं हम इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई फरिश्ता उतर आएगा, तो वो भी नहीं उतरेगा। अगर अलादीन का चिराग नहीं है कोर्ट में जाने के बाद, तो फरिश्ता भी नहीं उतरेगा। जब आप इसको ऐसे समझिए कि कोर्ट में जाने से अगर कुछ होता नहीं होता, तो कोर्ट में जाकर ही विरोधी पक्ष स्टे लगवाया है। बात समझ रही हैं? सबसे बड़ा उदाहरण है, अपने विपक्षियों को देखिए, कोर्ट में जाकर ही, कोर्ट के द्वारा ही स्टे लगवाया गया है। तो कोर्ट अगर कुछ करता ही नहीं है तो स्टे कौन सा फरिश्ता आके लगाया है? ठीक है, ये इन हो सकता है समझ जाएं। अब जब थर्ड पार्टी ICDS विभाग को कोर्ट में ले जाएगा तभी ये जवाब लगाएंगे। देखिए, जवाब तो लग ही चुका है। थर्ड पार्टी अगर बन जाएगी तो हम लोग अपना पक्ष रख पाएंगे और बहन हम लोगों के सपोर्ट में है, ये जो भी बहन है, ठीक है। एक लोग हैं, इनको शायद कोई परेशानी है या हो सकता है इनके पेट में दर्द उठता है, क्योंकि ये कई बार मुझको इसी तरह के कमेंट भेज चुके हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं बोलूं, लेकिन अब बोलना ज़रूरी। ये लिख रहे हैं कि ये दलाली कर रही है, इसको पैसा मिला है थर्ड पार्टी बनाने के लिए। अच्छा, हम दलाली कर रहे हैं तो क्या आप भड़वागिरी कर रहे हैं? भाई, मैं अगर दलाल हूँ तो आप क्या हैं? आप किसकी दलाली करने के लिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स लिख रहे हैं? आपको किसने पैसा दिया है यहाँ कमेंट करने का? बताइए मुझे। आप क्यों अपना कीमती समय यहाँ पर जो है ज़ाया कर रहे हैं? और मैं दलाली कर रही हूँ, मुझे पैसा मिला है, तो आप ऐसे ही किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। आप लाइए, सबूत लाइए और आप भी कोर्ट आइए। आप कोर्ट आइए और वहाँ ये साबित करिए कि मैं दलाल हूँ, ठीक है। ऐसे ही हवा में बात मत करिए। आप जो भी हैं, ये जो ज़िंदगी लाइव लिख रखा है, तो ज़िंदगी लाइव में मैं आपको बता दूंगी, आपकी इस लाइव वाली ज़िंदगी में, कि दलाली होती क्या है, ठीक है। समझ जाइए आप। जिसने लेटर लिखा था फीडबैक के लिए, उनको एक फ़ोन कॉल आएगा, वो फीडबैक में ज़रूर बताएं। खैर, ये तो अलग मैटर है, इसमें कुछ बात नहीं करेंगे। आप यहाँ देखिए,
आप ये बताइए कि आप थर्ड पार्टी बनकर कितनी तारीखों में केस को डिस्पोज कर रिजल्ट जारी कराने का आदेश ला सकती हैं। अगर आप 1-2 तारीखों में रिजल्ट जारी कराने का आदेश देने की गारंटी लें तो बाकी का कोर्ट खर्च ये पेमेंट कर देंगे। अरे तो भैया, जब कोर्ट केस का पेमेंट आप करना चाह रहे हो और 1-2 तारीखों की गारंटी चाह रहे हो, तो आप ये गारंटी दीजिए कि आप नियुक्ति पत्र लेने के लिए इस पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे, या आप इस बात की गारंटी दीजिए कि लेटर ट्विटर से या नेता मंत्री से मिल करके मैं इतने दिनों में ये काम करवा लूँगा। जब गारंटी उस कार्य की भी नहीं है तो गारंटी इस कार्य की भी नहीं है। जिसको ये लगता है कि हम लेटर ट्विटर करें तो वो ये करे, जिसको ये लगता है कि कोर्ट में पार्टी बन जाए तो ये करे, और मुझको तो ये दोनों चीज़ें लगती हैं। मैं तो लेटर ट्विटर भी भेजूंगी, सांसदों से नेताओं से भी मिलूंगी, जनता दरबार भी जाऊंगी और कोर्ट में भी जाऊंगी। आपके पेट में दर्द है तो आप दवा ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको मैं बताऊं, इनको जवाब देने के लिए कई सारी जो हमारी बहनें थी, खैर आई, ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा हमें। और अब क्या ही बताएं, लोग हैं, बातें हैं, अपना करते रहते हैं। इसमें सपोर्ट करने वाले भी हैं जो इसमें देखिए कह रहे हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं, आपकी बात सही है, तो इनको भी धन्यवाद है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ी बात करने की ज़रूरत है। बात करने की ज़रूरत ये है कि इसके पहले थर्ड पार्टी बनने के लिए, जब फ्रेश केस में लगा हुआ था केस, थर्ड पार्टी बनने के लिए कुछ लोग सामने आना चाहते थे, आए नहीं थे, आना चाहते थे। तब एक अफवाह उड़ाई गई कि विजय लक्ष्मी गुप्ता चाहती हैं कि थर्ड पार्टी ना बना जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं चाहती थी, लेकिन इस तरह का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया विरोध वाला, ना ही कोई ऑडियो जारी किया। बस मेरे व्यक्तिगत विचार थे जो मैंने कुछ एक लड़कियों से रखे थे कि अभी थर्ड पार्टी बनना ठीक नहीं है, शायद चुनाव के दबाव में सरकार हम लोगों की भर्ती करवा दे, ठीक है। तब अकेले, मेरे एक अकेले के विरोध करने से जो भी लोग थर्ड पार्टी नहीं बने, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि तब मैं अकेले आपकी टांग पकड़ ली थी तो आप थर्ड पार्टी नहीं बने। आज जब मैं स्वयं थर्ड पार्टी बनने के पक्ष में हूँ, तब मैं देखी हूँ कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे कोई और ग्रुप हो, वहाँ से ये चीज़ जारी की जा रही है कि लूट लिया जाएगा आपको, आपसे धन उगाही करा ली जाएगी, आपका पैसा ले लिया जाएगा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची तो नहीं हो, ग्रेजुएट हो, अधिकारी बनने वाली हो, आपका कोई पर्स छीन लेगा, आपसे कोई ज़बरदस्ती पेमेंट ले लेगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या याची होता है, क्या विरोधी पक्ष होता है, संविधान पढ़ी हो और ग्रेजुएट हो, आपको संवैधानिक व्यवस्थाएं पता नहीं है, आपको कोई बताएगा? मैं कहूँ, मैं कह दूँ कि वहाँ भगवान जो है कल की अवतार हो गया है मेरे घर के अंदर, तो आप मान लेंगी? आप पता नहीं लगाएंगी? आप खुद खोज करिए, जांच करिए, पड़ताल करिए, तब आके पेमेंट करिए या तब किसी को पैसा दीजिए। मुझे दलाल घोषित किया जा रहा है या मुझे कुछ किया जा रहा है तो मैं इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होंगी, क्योंकि मैं किसी और के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ रही हूँ। मैं पहले भी कही हूँ, अब भी कह रही हूँ, मेरा हित प्रभावित हो रहा है तो मुझे जो समझ में आएगा मैं करूँगी। आप लोगों का मैं पैर अकेले पकड़ करके विजय लक्ष्मी गुप्ता खींच ली थी तो आप लोग थर्ड पार्टी नहीं बन पाए थे। आज 5 से 6 हज़ार लोग मेरा पैर पकड़ के खींच रहे हैं, मेरे पैर पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं डटी हुई हूँ कि नहीं, मेरा हित प्रभावित हो रहा है, मैं जाऊँगी, जो भी बहनों का हित प्रभावित हो रहा है मेरे साथ चलें। अगर वो जुड़ रही हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम महल खड़ा करे ले रहे हैं, जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, ठीक है। जो भी बहनें जुड़ी हैं वो जानती हैं कि सच्चाई क्या है। अब आपको परेशानी यह है कि आपको श्रेय नहीं मिल पा रहा है। चैनल तो आप इतने इतने बड़े बनाए हुए हैं, प्लेटफॉर्म तो इतना बड़ा बड़ा खड़ा किए हुए हैं, लेकिन आपको ना सुन करके, आप इस पुरुष समाज में आपको ना सुन करके एक महिला को लोग सुन रहे हैं, इस चीज़ की आपको परेशानी है। और जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो सोच रहे हैं कल की ये उगी, इनका नाम सभी जान रहे हैं, मेरा नाम कोई जान नहीं रहा है। नाम कैसे जानेगा? नाम बताएं तब ना कोई जानेगा। आपकी लड़कियां कोर्ट जा रही हैं, हाई कोर्ट जा रही हैं, बात कर रही हैं, फ़ोन पे बात कर रही हैं, फ़ोन पे आप बात करवा रही हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बता रही हैं। अब एक जो बहुत बेहतरीन बात आई है सामने, वो भी देख लीजिए, दिखा देती हूँ आपको। देखिए, एक ये कल से जो है दौड़ रहा है, मुख्य सेविका की भर्ती में छात्राओं से कैसे कैसे झूठा प्रलोभन देकर धनुगाही का कार्य किया जा रहा है। मुख्य सेविकाएं जो बनने वाली लड़कियां हैं, क्या वो दूध पीती बच्ची हैं क्या, जो उनको कोई प्रलोभन दे देगा? बताइए, दूध पीती बच्ची तो नहीं है। और आप कौन है?
वो तो दूध पीती बच्ची हैं, आप कौन है ये बताइए? आपको पता है? आप कभी आयोग गए? आप कभी हम लोगों की लड़ाई में सामने से आए? तब तो आप बोल के निकल जाते हैं। ये निकल जाते हैं कि भर्ती आपकी ये करना आपको होगा, तो क्या आप केवल न्यूज बताएंगे? हैं? आप न्यूज बताएंगे? आप विश्लेषण करेंगे? आप कौन है बताइए? उसके बाद ऐसे झूठ बोलकर और गलत गलत नियम बताकर जो लोग धन उगाही कर रहे हैं, इन लोगों की पूरी डिटेल लेकर आप आयोग में जाकर शिकायत कर सकते हैं। अरे बिल्कुल करिए। जो झूठ बोल करके धन उगाही कर रहा है उसकी शिकायत करिए, लेकिन आप कौन सा सच बोल रहे हैं? आप भी तो लड़कियों से कह रहे हैं कि आपके पक्ष में उतर करके हम आयोग नहीं जा सकते, भर्ती आपकी है। कहे ये सलाह आप दे सकते हैं और आयोग में लड़कियों के साथ जा करके उनकी बात नहीं रख सकते? मैं पूछ रही हूँ, आयोग में जा करके आप शिकायत करवाने पहुंच जाएंगे। और ये जो आज थर्ड पार्टी बनने के लिए धन उगाही जैसा आप शब्द इस्तेमाल किए हैं, धन उगाही का मतलब समझते हैं आप? धन उगाही क्या किसी को हथियार के बल पे जा करके उसके कनपट्टी पे लगा करके कोई पैसा ले रहा है? भाई जिसको लग रहा है कि मेरा हित प्रभावित हो रहा है, वो आके पैसा अपना जमा करे ना जमा करे उसका व्यक्तिगत मैटर है। आप यहाँ फिर सलाह दे रहे हो। अरे इससे अच्छा तो आप ये कर लेते ना, 11-12 हजार लोग आपके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं, आप संगठित बना करके ट्विटर ही करवा देते, ट्रेंडिंग में ले आते। आप वहाँ नहीं जा सकते हैं ना, ट्विटर तो करवा ही सकते थे, या आयोग में जाते, उन लड़कियों का पक्ष लेकर के पक्ष रखते। ये डिटेल लेके शिकायत करने जाने के लिए आप बड़ी जल्दी तैयार हो गए। वो भी कब? जब एक महिला आगे आकर के अपनी बात रखना चाहती है तो आप जो है अपने ही मोबाइल से अपना मैसेज लिखते हैं, फिर उसको डालते हैं, फिर उसके बाद उसका जवाब देते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि हाँ भाई अफवाहें फैलेंगी तब लोग आपके चैनल को ज्वाइन करेंगे। आपके इस हर एक मैसेज के नीचे लिखा रहता है फलानुवा ग्रुप हमको ज्वाइन कीजिए। बताओ मतलब क्या ही है? अरे शर्म आनी चाहिए। मैं आपको आपसे ऊंची क्यों लग रही हूँ? इंसान नीचा उसी को दिखाता है जिसको अपने से ऊंचा समझता है, और मैं ऊंची हूँ। मैं बताऊं, मैं लीडर कोई बनता नहीं है, लीडर पैदा होते हैं। हाँ मैं हूँ लीडर, ठीक है, मैं लीडर हूँ और मेरे अंदर लीडर वाले गुण भी हैं और मैं लीड कर भी रही हूँ, ठीक है। अभी तक तो मैं कह रही थी कि मैं नेता नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, जज नहीं हूँ, लेकिन अब मैं कह रही हूँ, मैं खुद को लीडर घोषित कर रही हूँ। आपको जो बन पड़े कर लीजिए, मेरा हित प्रभावित होगा मैं जाऊंगी। मैं अभ्यर्थी हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे ये परेशानी है, मैं जा रही हूँ। लोकतांत्रिक देश है, आप कौन होते हैं रोकने वाले? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। बाकी सबको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, मुझे नहीं लगता है और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। वीडियो को आप लोग देखिए, विचार करिए, लाइक करिए या ना करिए, कमेंट करिए या ना करिए, लेकिन विचार ज़रूर करिए कि आप लोग इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा में शामिल हुई हैं और उसके बाद आपको ये झूठा प्रलोभन दे कौन रहा है? बताइए। विभिन्न प्रकार का विश्लेषण करके नीचे ये कौन छापता है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।